नमस्कार दोस्तों, डिवाइन स्टोरी में आपका स्वागत है, जहां हम जानेंगे सनातन धर्म के उन दिव्य रहस्यों को जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर आत्मा की यात्रा तक सब कुछ प्रकट करते हैं। तो आइए दोस्तों, समय और ब्रह्मांड की इस रहस्यमयी यात्रा को शुरू करते हैं। समय से पहले, प्रकाश से पहले और सृष्टि के पहले केवल एक अनंत मौन अंधकार था। इतना गहरा रहस्य कि स्वयं देवता भी तब उत्पन्न नहीं हुए थे। आज हम हिंदू शास्त्रों में वर्णित उस अद्भुत यात्रा को समझेंगे जहां सृष्टि शून्य से जन्म लेती है और जीवन, समय और ब्रह्मांड एक दिव्य लय में प्रकट होते हैं। शुरू में कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न प्रकाश, न दिशा। इस अवस्था को अव्यक्त कहा गया है। यह अनंत मौन शून्यता थी। वेदों में इसे अंधकार में लिपटा हुआ अंधकार कहा गया है। न अस्तित्व था, न अनस्तित्व, केवल एक अनंत संभावना। इस मौन से पहला कंपन जन्मा, आदि जल, जिन्हें आपह कहा जाता है। ये जल चारों दिशाओं में अनंत फैले थे। इन्हीं पर तैरता हुआ एक चमकता हुआ गोला प्रकट हुआ, हिरण्यगर्भ, सृष्टि का स्वर्णअंड। हिरण्यगर्भ, सृष्टि का स्वर्णअंड। इसी अंड में संपूर्ण ब्रह्मांड का बीज था। हजारों दिव्य वर्षों तक यह अंड परिपक्व हुआ और फिर फटकर बाहर निकली वह शक्ति जिससे जगत, देवता और प्रकृति के नियम बने। वेदों का नासदीय सूक्त हमें सृष्टि की विनम्रता सिखाता है। ये पूछता है, सृजन कैसे हुआ, इसे वास्तव में कौन जानता है? देवता भी बाद में उत्पन्न हुए। जिसने इसे बनाया शायद वही जानता हो और शायद वह भी न जानता हो। ये बताता है कि सृष्टि केवल भौतिक घटना नहीं, यह एक दिव्य रहस्य है। हिंदू शास्त्रों में पुरुष सूक्त सृष्टि की एक अद्वितीय व्याख्या देता है। इसमें पुरुष, एक दिव्य ब्रह्मांड पुरुष का वर्णन है जो सृष्टि से भी पहले विद्यमान था। एक महायज्ञ के माध्यम से पुरुष का रूप ही जगत बन गया। उसका मन चंद्रमा बना, नेत्र सूर्य बने, श्वास वायु बनी, पग पृथ्वी बने। उससे ही देवता, ऋतुएं, दिशाएं और संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। ये प्रतीकात्मक कथा बताती है कि ब्रह्मांड स्वयं दिव्य चेतना का विस्तार है। सांख्य दर्शन सृष्टि को दो शाश्वत तत्वों से समझाता है। पुरुष, शुद्ध चेतना, प्रकृति, मूल भौतिक ऊर्जा। जब पुरुष की उपस्थिति से प्रकृति जागृत होती है, तब सृष्टि आरंभ होती है। प्रकृति तीन गुणों से बनी है: सत्व, शुद्धता और संतुलन; रजस, गतिविधि और परिवर्तन; तमस, जड़ता और स्थिरता। इन गुणों का मिश्रण मन, इंद्रियां और पदार्थ उत्पन्न करता है। यही ब्रह्मांडीय नृत्य सृष्टि का आधार है। प्रकृति से सूक्ष्म तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं और उनसे 5 महाभूत बनते हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। समस्त जगत, पर्वत, समुद्र, ग्रह, शरीर इन्हीं तत्वों से बना है। तत्वों के संयोजन से अनेक लोक बनते हैं: स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पाताल और अन्य सूक्ष्म लोक। समय भी आरंभ होता है, पर सीधा नहीं, चक्रों में। हिंदू शास्त्र युग, मनवंतर और कल्प का वर्णन करते हैं। हर चक्र में सृष्टि जन्म लेती है, बढ़ती है, बदलती है और फिर विलीन हो जाती है। सृष्टि के संचालन में 3 देवता विशेष कार्य करते हैं। ये हैं त्रिमूर्ति: ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता, शिव संहारकर्ता। विष्णु क्षीरसागर में शयन करते हैं और उनके नाभि से निकलने वाले कमल पर ब्रह्मा जन्म लेते हैं और सृष्टि का निर्माण करते हैं। जब समय पूरा होता है, शिव तांडव कर सृष्टि का संहार करते हैं ताकि नई सृष्टि का मार्ग खुल सके। सृष्टि स्थिर होने पर जीवन विकसित होता है: वनस्पति, जीव जंतु, मनुष्य। और जीवन के साथ आता है धर्म। धर्म ही वह नियम है जो ब्रह्मांड को संतुलित रखता है। सत्य, कर्तव्य, नैतिकता, यही जीवन को दिशा देता है और समाज को स्थिर रखता है। एक कल्प के अंत में आता है प्रलय, सृष्टि का विलय। तत्व अपनी मूल अवस्था में लौट जाते हैं, समय ठहर जाता है और ब्रह्मांड फिर से अव्यक्त में विलीन हो जाता है। लेकिन यह अंतिम अंत नहीं है। विश्राम के बाद चक्र फिर शुरू होता है। स्वर्णअंड फिर बनता है और सृष्टि पुनः जन्म लेती है। हिंदू शास्त्रों में सृष्टि की कथा केवल यह नहीं बताती कि ब्रह्मांड कैसे बना, ये सिखाती है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, सब कुछ पवित्र है और सब कुछ एक अनंत चक्र का हिस्सा है। शून्य से ब्रह्मांड का जन्म, ये दिव्यता का अद्भुत चमत्कार है जो हमें आश्चर्य से भर देता है। इस दिव्य ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही सनातन धर्म के रहस्यमय और प्रेरणादायक वीडियो के लिए डिवाइन स्टोरी को सब्सक्राइब करें।